हेलो, इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप नए मेंबर्स को कैसे रिक्रूट कर सकते हो यूजिंग दी ऑरिफ्लेम ऐप। तो जब आप ऑरिफ्लेम ऐप में लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ नीचे में कुछ ऑप्शंस दिखाते हैं, होम ऑप्शन, कैटलॉग, शॉपिंग कार्ट। चौथा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है रजिस्ट्रेशन के लिए। दो ऑप्शन इसमें जब आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, रजिस्टर अ न्यू वीआईपी कस्टमर एंड नंबर 2 रजिस्टर अ न्यू ब्रांड पार्टनर। आपको क्लिक करना है सेकंड वाले पे, रजिस्टर अ न्यू ब्रांड पार्टनर। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो एक फॉर्म ओपन होता है, ऑरिफ्लेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ब्रांड पार्टनर। इसमें आप कंसल्टेंट का बहुत सारे जो भी डिटेल्स है वो फिल करते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं एक सैम्पल फिल करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम देयर इज अ पर्टिकुलर क्लाइंट, जैसे एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट जैसे मुझे रजिस्टर करना है, तो मैं उसका डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ। एंड दीज डिटेल्स शुड एग्जैक्टली मैच विद द KYC, यानी कि जो KYC आप प्रोवाइड करा रहे हो उस KYC में जो डिटेल्स है आपको एग्जैक्टली वही डिटेल्स डालने हैं। कई बार लोग बोलते हैं हमारा जो हमारा एक्चुअल रेजिडेंशियल एड्रेस है और जो KYC में एड्रेस है वो डिफरेंट है। कोई बात नहीं, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो उस वक्त आप दूसरा एड्रेस डाल सकते हो, पर रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको KYC का ही एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आप पिन कोड एंटर करोगे। जब आप पिन कोड एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो स्टेट एंड सिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। फिर वो लोकेलिटी में आपको ये जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है इन्हीं में से सिलेक्ट करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली जो आपको चाहिए वो नहीं होता, तो इसमें आप नियर बाय या मैचिंग करते हुए जो आपको समझ में आए वो आप डाल सकते हो। एंड यहाँ पे जो एड्रेस वाला लाइन है इसमें आपको मैनुअली टाइप करना है, तो इसमें आप वो सारा डिटेल्स एंटर करोगे जो KYC डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो मैं एक बार एक सैम्पल एंटर कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद एक और सेगमेंट है जहाँ लिखा हुआ है फाइनल डिटेल्स। यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आई एम द स्पॉन्सर एंड आई विल रिसीव द स्पॉन्सर बेनिफिट, पर्सन इन माई डाउनलाइन इज अ स्पॉन्सर एंड आई विल रिसीव द स्पॉन्सर बेनिफिट, और तीसरा है पर्सन इन माई डाउनलाइन इज अ स्पॉन्सर एंड द डाउनलाइन विल रिसीव द स्पॉन्सर बेनिफिट। पहला ऑप्शन ये है, अगर ये पर्टिकुलर रिक्रूट आपका है, मेंबर को आपने लाया है और आप चाहते हो कि वो डायरेक्टली आपके नीचे रिक्रूट हो, तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। दूसरा वाला ऑप्शन है पर्सन इन माई डाउनलाइन इज अ स्पॉन्सर एंड आई विल रिसीव द स्पॉन्सर बेनिफिट। नॉर्मली हम कब यूज़ करते हैं, अगर आपका मेंबर हो पर आप चाहते हो कि आप उसे अपने किसी डाउनलाइन के नीचे डालो, तो आप उसे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है पर्सन इन माई डाउनलाइन इज अ स्पॉन्सर एंड द डाउनलाइन विल रिसीव द स्पॉन्सर बेनिफिट, यानी कि आपके किसी डाउनलाइन ने आपको एक मेंबर का डिटेल्स दिया और बोला कि प्लीज़ इसे ज्वाइन करा दीजिए, तो वो क्या कंसल्टेंट भी, वो मेंबर भी आपकी डाउनलाइन ने लाया एंड वो जाएगा भी उस आपके डाउनलाइन के नीचे, तो उसमें आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। यानी कि पहला ऑप्शन में मेंबर डायरेक्टली आपके नीचे रिक्रूट होता है, पर दूसरे और तीसरे ऑप्शंस में वो आपके किसी डाउनलाइन के नीचे रिक्रूट होता है। तो जब आप दूसरा या तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, आपको अपने कौन से डाउनलाइन के नीचे ये पर्टिकुलर मेंबर को डालना है, आप उसका नंबर यहाँ स्पॉन्सर नंबर में डालोगे, उसका कंसल्टेंट नंबर डालोगे। इसलिए जब आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं, पर अगर आप सेकंड या थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे स्पॉन्सर नंबर का एक ऑप्शन आता है। मैं अभी उसे फ़िलहाल डायरेक्टली अपने नीचे ही रिक्रूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो है KYC डॉक्यूमेंट डिटेल्स। यहाँ पे एक सेगमेंट है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पे ये 5 ID प्रूफ एक्सेप्टेड है कंपनी के, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप जो भी KYC डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो आपको वही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम आप ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट कर रहे हो तो आप यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करिए। अगर आप आधार कार्ड सबमिट कर रहे हो तो आप आधार कार्ड सिलेक्ट करिए। अगर आपने आधार कार्ड सबमिट किया एंड ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर लिया तो उसमें मिसमैच हो जाएगा, आपका KYC रिजेक्ट हो जाएगा। वो मेंबर आपका ब्रांड पार्टनर नहीं बनेगा, वो एक VIP कस्टमर बन के रह जाएगा, यानी कि उसे मेंबरशिप के फुल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और ना ही आप उसे आगे बिजनेस प्रॉपर्ली करवा सकते हो। आपको यहाँ सिलेक्ट कर यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें आप वही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे। सो फॉर एग्जांपल मैं ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हर डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट ID रहता है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड में आधार नंबर रहता है। इन द सेम वे हर डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंट नंबर रहता है।
सो मैंने क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट किया, तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक आईडी नंबर रहता है। आप कोई भी आईडी उठा के देख लीजिए, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, हर किसी में एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर रहता है। तो इसका मैं ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर एंटर कर देता हूँ। मैं क्योंकि एक बार सैम्पल डाल रहा हूँ इसलिए मैं डिटेल डाल नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो जो भी नंबर है आप वो इसे फिल कर दोगे। उसके बाद एक्सपायरी डेट, आपका डॉक्यूमेंट का एक्सपायरी डेट क्या है। कई सारे यहाँ पे बेसिकली आपका KYC डॉक्यूमेंट का ही डिटेल्स मांग रहा है आपसे। तो मैं इसे एक बार जो हमारा एक्सपायरी डेट है वो डाल देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट का। एंड कई सारे डॉक्यूमेंट्स में ज़रूरी नहीं है आपको ये क्वेश्चन पूछे कि एक्सपायरी डेट। फॉर एग्जांपल अगर आप आधार कार्ड एंटर कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आधार सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो आधार में सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट नंबर दिखाएगा, एक्सपायरी नहीं दिखाएगा, क्योंकि आधार का कोई एक्सपायरी होता नहीं है। बट क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपायरी होता है इसलिए आपको एक्सपायरी मांगता है। तो ये आप डॉक्यूमेंट देख के एंटर करोगे। सो क्योंकि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे जो हमारा एक्सपायरी है वो मैं एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद उसके नीचे डायरेक्टली है सिलेक्ट फाइल, यानी कि यहाँ पे आपको बोल रहा है KYC अपलोड करने के लिए। रिमेंबर KYC अगर आप सिर्फ फ़ोटो क्लिक करके KYC का अपलोड कर दोगे, या फिर अपने जो नए मेंबर है अगर आप उससे सिर्फ उसका KYC का एक डॉक्यूमेंट फ़ोटो मंगा लेते हो, तो वो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड नहीं होता। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपका डॉक्यूमेंट के नीचे आपका सिग्नेचर हो, जिसमें आप बोल रहे हो कि ये, जिसमें आप बेसिकली खुद साइन करते हो, उसे सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। तो पहले आप सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करिए, कैमरा पे क्लिक करिए। अब फॉर एग्जांपल एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लेकर रखा हूँ, और आप पेपर पे साइन करवाइए अपने कंसल्टेंट से, और उसे बोलिए कि अपना KYC डॉक्यूमेंट उसके ऊपर रखेगा, जो भी KYC वो सबमिट करना चाहते हैं। एंड उसका आप उनको बोलिए एक फ़ोटो क्लिक करके आपको भेज देंगे इस तरीके से। सो ये हो गया फ्रंट साइड डॉक्यूमेंट का। रिमेंबर आपको फ्रंट और बैक दोनों सबमिट करने हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। उसी प्लेन पेपर पे जहाँ उन्होंने साइन किया अपना KYC डॉक्यूमेंट उल्टा करके आपको दोबारा फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे वो। क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐप से साइन इन से रिक्रूट कर रहा हूँ एंड KYC मेरे हाथ में, इसलिए मैं ये चीज़ डायरेक्टली ऐप से कर ले रहा हूँ। वरना आप अपने नए मेंबर को बोलोगे कि ये पर्टिकुलर ऐप आपको ये पर्टिकुलर 2 फोटोग्राफ्स फ्रंट एंड बैक के नीचे साइन किया हुआ आपको भेजेंगे। याद रखिएगा, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर आप ये ढंग से प्रॉपर्ली जमा करते हो डॉक्यूमेंट्स, KYC डॉक्यूमेंट, तो बड़ा आसानी से आपका मेंबरशिप तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वही चीज़ अगर आप बाद में करते हो तो फिर एक अननेसेसरी लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करना पड़ेगा, फिर आप मेल डालोगे, आप कॉल सेंटर में बात करोगे। इट्स एन अननेसेसरी प्रोसेस जो आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद आखिरी में है पैन कार्ड इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं है, पर अगर कोई आपका मेंबर है जिसने जो पैन कार्ड भी सबमिट करना चाहते हैं, वो पैन कार्ड सबमिट कर सकते हैं इन द सेम वे जैसे आपने KYC अपलोड किया। फिर है नॉमिनी, यानी कि क्योंकि ये बिज़नेस जनरेशन्स का है, तो आपके बाद ये बिज़नेस आप जो भी बिल्ड करते हो बिज़नेस, वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि आपके बाद आपका बिज़नेस किसको मिल जाएगा, जो भी आपने मेहनत किया उसका बेनिफिट्स किसको मिल जाएगा आपके बाद। कंपलसरी नहीं है शुरुआत में भरना, तो इसे मैं एक बार फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप अपने जिसे भी आप चाहते हो आपका बिज़नेस जाए, आप उसका नाम डाल सकते हो। मैं फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये कंपलसरी फील्ड भी नहीं है। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने का, आप उसे टिक कर दोगे। एंड फिर आप जो नीचे दिया गया ऑप्शन है साइन अप, आप उस पर क्लिक कर दोगे। द मोमेंट आप साइन अप पे क्लिक करते हो, आपके पास दोबारा एक मैसेज आएगा एक्सेप्ट करने का। आप उसे जैसे एक्सेप्ट करोगे आपका मेंबर रिक्रूट हो जाएगा और आपके मेंबर के पास एक्टिवेशन लिंक चला जाएगा पासवर्ड सेट करने के लिए। उसके बाद आप अपने मेंबर के साथ फॉलो अप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।